सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा को ज़बरदस्त तरीके से जो है ललकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तीखे और चेतावनी भरे सवाल क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछ लिए और क्यों जस्टिस यशवंत वर्मा के होश उड़ गए, उनको क्यों नींद आने लगी, उनको क्यों इस बात को लेकर बेचैनी होने लगी कि 3 जजों का जो रिपोर्ट तैयार हुआ वो दरअसल गलत है। जो जज को नियुक्त किया गया उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को ऐसा क्यों लगा कि ये बायस्ड रिपोर्ट है, ये जज जो है वो गलत है। क्या पूर्व सीजीआई खन्ना साहब उनके खिलाफ थे, क्या कोई निजी दुश्मनी थी या कोई पर्सनल मामला था, या कानूनी तौर पर वो सिर्फ इंसान कर रहे थे और इसके खामियाजा भुगत रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खेल को समझिए, सुप्रीम कोर्ट की बातों को समझने की कोशिश कीजिए और कानून व्यवस्था के चालाकी को समझिए। आप समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचारी कौन है, आप समझ जाएंगे कि बदमाश कौन है, और आप ये भी समझ जाएंगे कि किसने करप्शन किया, किसने घोटाला किया। और जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो 500-500 की नोटों की गद्दी जली, उसमें गलती किसका था, ये भी आप साफ तौर पर समझ जाएंगे। आइए आपको एक एक सबूत देते हैं। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो ललकार रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो लतार रहा है या फिर उन्हें फटकार दे रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को एक कदम बढ़कर जाइए, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दीजिए, इनको जेल में भिजवाइए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साहब आपने तो बड़ी इज्जत से सवाल पूछा है, एक जज के बंगले पर पैसे जली है, नोटों के गड्ढे, और उनकी हिम्मत की वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करे, और कपिल सिब्बल जैसे लोग उनकी दलाली कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक भी सवाल का जवाब जस्टिस यशवंत वर्मा के पास नहीं है, तो फिर आखिर उनका क्यों सुनना, उनको जेल में क्यों नहीं डालना। अब सुप्रीम कोर्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा उनको सुनिए। और आप खुद, बहुत बड़ी अदालत है, कैमरे पे जो लोग देख रहे हैं, आप खुद फैसला कर दीजिए क्या कौन सही, कौन झूठा, कौन गलत, ये बता दीजिए। देखिए सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं कि जो नोटों की गड्डी जली, जो बंगले पे पैसा जला था, क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है या कोई ये आप सिद्ध कर सकते हैं कि वो पैसा आपका नहीं था, बताइए। 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई, पहला सवाल यही है। जस्टिस यशवंत वर्मा में दम है? नहीं है दर्शकों। अगर दम होता वो तो सवालों का जवाब दे देता, अगर दम होता तो वो भीगी बिल्ली नहीं बनते, गिदर भभकी वाली खेल जो है वो नहीं खेलते। लेकिन ना उसके पास सवाल है ना उनके पास जवाब है। अब दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महोदय इतना लेट से क्यों आए, अगर आना था सुप्रीम कोर्ट तो पहले आ जाते। जब सदन के अंदर महाभियोग लाने की बात हो रही है, संसद तैयार हो रहे हैं पक्ष विपक्ष दोनों के, फिर आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए? क्या आपको अकल नहीं थी, क्या आपको बुद्धि नहीं था? तो सोचिए, इस तरीके से लताड़ा जा रहा है, इस तरीके से जो है उनको जो है सबक सिखाया जा रहा है, और इस तरीके से उनको अकल ठिकाने लाया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। अब देखिए जज के मन में क्या चल रहा होगा। अब आइए आगे बढ़िए। फिर उनसे सवाल ये किया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप ये बताएं कि अगर चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, आप चाहते हैं कि ईमानदारी से जांच हो, फिर आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते, आपको कुर्सी से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो ये सवाल जायज़ है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और अब जब महाभियोग आने की बात हुई, सदन शुरू हुआ, और जब सांसदों ने उनके खिलाफ हस्ताक्षर किया, चले गए दौरे दौरे रोते भीगे सदन सुप्रीम कोर्ट में। सीजीआई गवई साहब के सामने माफ़ी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, महोदय बचा लीजिए मुझे। लेकिन माय लॉर्ड, ये लड़ाई इंसाफ की है, ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की है, इसमें तो कोई विपक्ष का हाथ नहीं है। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को राहुल गांधी तो बचा नहीं सकते, सोनिया गांधी जी बचा नहीं सकते, प्रियंका गांधी तो बचा नहीं सकती? तो सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या सच बोलने की हिम्मत नहीं रही इनमें? क्या ये जज पद पर रहकर सच बोल ही नहीं सकते? क्या इन्होंने कसम खा रखी है? क्या वो तमाम जो वकील बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? आखिर सच बोल कौन रहा है, किस पे यकीन किया जाए? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के पास हैसियत नहीं सच बोलने की? अगर आप वकीलों के बयान को ध्यान दें, अगर सुप्रीम कोर्ट में रहे जज को बयान को ध्यान दें, तो आप समझ जाएंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को बचा कौन रहा है, जिसका पर्दाफाश मैं खुद कर देता हूँ।